हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल करंट चैम्पियंस पे। एज दिस चैनल्स नेम कन्वे कि कैसे इस चैनल के थ्रू पढ़ने से आपको करंट अफेयर्स इतने इजी हो जाएंगे, आप उनको इतने अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएंगे, फिर चाहे वो 1 साल के हों, 1 महीने के हों, कैसे भी हों, उनको इतने अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि आप इस फील्ड में, करंट अफेयर्स की फील्ड में चैम्पियंस बन जाएंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि आजकल फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बीट ऑफ बैंकिंग, एसएससी और रेलवेज़, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल होता है। बट उसमें बहुत ही डायनामिक चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्वेश्चंस बहुत ही अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जिसमें हमें लगता तो है कि हमने पढ़ रखा है यार, हमने पढ़ा था, ये न्यूज़ में था कुछ, बट हमें याद नहीं रहता। और अगर हमने पढ़ भी रखी होती तो आधी इन्फॉर्मेशन होती है। तो कैसे ये चैनल डिफरेंटली काम करेगा ये हम आगे सीखेंगे, बट उससे पहले हम इसके कुछ फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। सो शैल वी बिगिन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है डिफरेंट अप्रोच। हाउ कैन वी हैव डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम्स, टुवर्ड्स अ क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी न्यूज़ आई, उसकी हमने हेडलाइंस पढ़ ली, उसका हमने कंटेंट पढ़ लिया, बट क्या वो सफिशिएंट है? कुछ भी है कि अगर इसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया या ये प्रेसिडेंट बन गया, तो इज़ दैट सफिशिएंट कि हाँ ये न्यूज़ में आया है, करंट अफेयर्स का पार्ट है एंड वी हैव रेड इट। अब यही क्वेश्चन क्या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं? नो, इसको स्टैटिक वे में ज़्यादा पूछा जा रहा है। आजकल का सिनेरियो ये हो चुका है कि क्वेश्चंस ना डायरेक्टली नहीं पूछ करके उसको घुमा फिरा के पूछते हैं। अब वो कहीं से कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो हम उसी तरीके से इसमें डिफरेंट अप्रोच हर एक क्वेश्चन, हर एक कंटेंट के में देखने को मिलेगा, डे बाय डे, ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें है बेटर अंडरस्टैंडिंग। कंटेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो। अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी तो आप रिलेट कर पाओगे, मेमोराइज कर पाओगे, चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे, तभी तो उसे कर पाओगे। एग्जैक्टली। थर्ड पॉइंट इज़ वीकली रिविजन्स। सी, वीकली रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। क्यों भाई? क्योंकि इट्स नॉट अबाउट 1 मंथ और 2 मंथ्स। अगर हम जनरल सिनेरियो की भी बात करें तो कम से कम 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और करने चाहिए ही। वैसे तो 1 साल के होने चाहिए, बट 6 to 7 मंथ्स होना ही चाहिए। अब क्योंकि एक ही दिन में इतने सारे करंट अफेयर्स आ जाते हैं यार, तो तुम 6-7 महीने के कहाँ तक याद रखोगे? वो हो पाएगा जब आप उनका टाइम टू टाइम रिविजन करते रहेंगे, न्यूज़ को आपस में रिलेट करोगे। अगर एक टॉपिक के बारे में एक हफ्ते पहले हफ्ते ये न्यूज़ आई है, तो दूसरे उसमें उसमें क्या अपग्रेड हुआ है ना, क्या ऐड ऑन हुई हैं चीज़ें, तो वो हमें ऐसे सीखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट इज़ मंथली कंपाइलेशन। सिर्फ वीकली ही नहीं, हम उसको मंथली भी कवर करेंगे, रिवाइज करके, है ना। रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इन एनी फील्ड, इन एनी सब्जेक्ट। तो सेम विद करंट अफेयर्स। नाउ वी विल मूव ऑन टू वर्ड्स एग्जाम्पल, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी कि कैसे ये चैनल डिफरेंटली काम करेगा, कैसे ये चैनल डिफरेंट अप्रोच के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करेगा, बिल्डअप करेगा। तो देखिए, मैं एक कोई भी जनरल अभी की करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन उठा रही हूँ, एक हेडलाइन उठा रही हूँ और उसके थ्रू आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से इसमें आपको समझाया जाएगा। So here comes an example. See guys, this is just an introduction video to make you guys understand how this channel will going to work differently in terms of current affairs. तो पढ़ते हैं, चलिए ये अपनी पहली हेडलाइन को। ये हेडलाइन जो है 26 अक्टूबर की है, द हिंदू से ली गई है, पेज 10 पे आई थी। जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो अपडेट रहते हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, उन लोगों को पता होगा। The news was Rajnikant conferred with 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड। हाउ सिंपल ना, ठीक है। बट इज़ इट सफिशिएंट? क्या ये हेडलाइंस अपने आप में सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? नो। एक हेडलाइन आई, कोई भी न्यूज़पेपर में आई है, हमने उसको पढ़ा, न्यूज़ सिर्फ इतनी थी कि 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? रजनीकांत को। लेकिन अब इससे जुड़े कितने क्वेश्चंस, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, व्हेन इट वाज स्टैब्लिश्ड।
ये अवार्ड स्टैब्लिश कब हुए थे, ये स्टार्ट ही कब हुए थे देने? सो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1969. रिमेंबर, याद रख लो इसको. 1969 में ये अवार्ड सबसे पहले दिए गए थे. और सबसे पहले किसको दिए गए थे? हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट? दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट हु वॉज अवॉर्डेड विद दिस अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड? दैट इज़ देविका रानी. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? दैट इज़ दादा साहेब फाल्के. दादा साहेब फाल्के was a director. He was a director who has directed India's first full-length film, Raja Harishchandra. So, with related to this comes the next question. India's first full-length film is Raja Harishchandra, and which was directed by Dada Saheb Phalke. Next is Rajnikant was awarded for 2019th edition. Which edition? 2019th edition in 67th National Film Festival Awards. Next question is, who was awarded in 2018th edition? अमिताभ बच्चन. 2019 में मिला रजनीकांत को और 2018 में किसको दिया गया था? अमिताभ बच्चन को. नेक्स्ट इज बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है? धनुष और मनोज बाजपेयी को. These are the two actors who have shared this award, धनुष and मनोज बाजपेयी. और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला है इन 67th नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स? दैट इज़ कंगना रनौत. अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ अवॉर्डेड बाय होम? इसे प्रेजेंट कौन करता है? इट इज़ गिवन बाय होम? तो दैट इज़ बाय प्रेसिडेंट. जो भी करंट प्रेसिडेंट होंगे इस अवार्ड को वही प्रेजेंट करेंगे. Here comes the last question of this session. That is, posthumously this award is given to only two people, that are पृथ्वीराज कपूर एंड विनोद खन्ना. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरने के बाद ये अवार्ड किन दो पर्सनालिटीज़ को प्रेजेंट किया गया है? दैट इज़ पृथ्वीराज कपूर एंड विनोद खन्ना. तो देखा आप लोगों ने कैसे फ्रॉम ओनली वन टॉपिक हाउ वी हैव कवर्ड 10 क्वेश्चंस. अब इस टॉपिक से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा जो इसके बाहर से पूछा जा सकता है. सारे क्वेश्चंस इसके अंदर कवर हो गए हैं. सी गाइस, दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो. तो ये बहुत थोड़ी लंबी हो गई है, स्ट्रेच हो गई है, आई नो. और ये सिर्फ एक टॉपिक था, ये तो मुझे जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना था. लेकिन अब हम जो नवंबर से स्टार्ट करेंगे सारे उसमें डेली के करंट अफेयर्स कवर होंगे इन द सेम वे. कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी एक्स्ट्रा पूछा जा सकता है, कवर हो सकता है, वो सारे ही उसमें उस कंटेंट में आपको डले मिलेंगे पहले से ही. और कुछ भी मुझसे, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैनल, तो कुछ भी अगर आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या थोड़ा बहुत कुछ भी कहीं भी किसी भी एरिया में, सो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट विद मी ऑन द कमेंट सेक्शन. ओके. एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर अपनी ओपिनियन शेयर करें. थैंक यू.